नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण से विषय पर अपन बात करने वाले हैं और ये विषय जुड़ा हुआ है हमारे फील्ड प्रैक्टिस से। फील्ड प्रैक्टिस के समय हमारा जो किट होता है या हमारा जो बैग होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है ताकि फील्ड में सभी प्रकार के केसेज अपन हैंडल कर सके, सभी प्रकार के केसेज को अपन अटेंड कर सके। उसको देखने में, ट्रीटमेंट में उसकी जो भी आवश्यक सामग्री है वो हमारे बैग में होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि इस टाइप का एक वीडियो हो कि हमारे बैग में कौन कौन सी चीज़ें हमें रखकर निकलना चाहिए ताकि फील्ड में सभी प्रकार के केसेज को अपन अटेंड कर सके। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा दोस्तों कि हमारा जो मेडिसिन किट है, हमारा जो बैग है, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें सबसे जो प्रारंभिक सामग्री है हमारे बैग में होना चाहिए एक थर्मामीटर। ठीक है, ये जो मेरा बैग है इससे मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि क्या क्या बैग में रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को रखना चाहिए एक थर्मामीटर। ठीक है, ये जो थर्मामीटर है डिजिटल टाइप का थर्मामीटर है जिससे अपन पशु का टेम्परेचर नापते हैं। रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे इसका जो सेंसरी पार्ट होता है आगे का, उसको टच करके अपन एनिमल का बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है अपने को थर्मामीटर की, जिससे बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने में हमें आसानी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा डायग्नोसिस करते हैं अपन एनिमल की म्यूकस मेम्ब्रेन को देखकर, तो उसमें अपने को किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती। उसके अलावा चाहिए दोस्तों अपने को पीएच स्ट्रिप। एनिमल के रूमन के पीएच को मापने के लिए पीएच स्ट्रिप हमारे बैग में निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो सभी प्रकार की जो सिरिंज है, जैसे 5 ml की है, 10 ml की है, 20 ml की है और 50 ml की, सभी प्रकार के सिरिंज एनिमल टू एनिमल वेरी करती है, वो अपने बैग में होनी चाहिए। और 50 ml की जो सिरिंज है अपने को इंट्रायूटेराइन करने में मदद करती है, वो वहाँ पे उपयोगी साबित होती है। उसके अलावा सभी प्रकार की जो निडिल होती है वो भी हमारे बैग में होनी चाहिए। 24 गोज की भी हमारे बैग में होनी चाहिए, 20 गोज की भी होनी चाहिए। उसके अलावा 18 गोज और 16 गोज की निडल्स होती है वो भी हमारे बैग में होनी चाहिए। उसके साथ में अपने को एक आईवी सेट भी हमारे बैग में हमेशा रखना होता है ताकि किसी भी प्रकार के फ्लूइड थेरेपी की आवश्यकता अपने को पड़ जाए तो वहाँ पे वो चीज़ अपने को काम में आएगी। तो ये सामान्य सी चीज़ें हो गई। उसके अलावा अपने को जैसे एआई का काम अपन फील्ड में कर रहे हैं तो एआई गन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो शीट्स होती है वो हमारे साथ होनी चाहिए। स्लीव हमारे बैग में होनी चाहिए। उसके अलावा एक कैंची हो या स्ट्रो कटर हो वो भी हमारे बैग में हमेशा साथ में रहना चाहिए ताकि एआई का केस अपन ईजिली अटेंड कर सकें। उसके अलावा बात करें अपन दोस्तों ट्रीटमेंट के केसेज की, तो उसके लिए हमारे बैग में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। बहुत सारे लोशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे पाउडर होते हैं, बहुत सारे बोलस होते हैं और बहुत सारे इंजेक्शंस हमारे बैग में हमें रखने पड़ते हैं। अब बात करें सबसे सिंपल केस की, तो जो ड्रेसिंग का केस होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैगेटेड वुंड है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, तो उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें सबसे पहले अपने को एक निडल होल्डर होना चाहिए अपने पास। ठीक है, निडल होल्डर हो सकता है या आर्टरी फोर्सेप हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये निडल होल्डर है। ठीक है, तो इस टाइप का एक निडल होल्डर हमारे बैग में हमेशा रहना चाहिए ताकि अपन उसकी प्रॉपर्ली ड्रेसिंग कर सके। और कहाँ जहाँ पे अपने को सूचरिंग की भी आवश्यकता पड़ जाती है कई बार, तो उस स्थिति में अपन वहाँ पे टाँके भी इससे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में अपने को निडल होल्डर होना चाहिए। सर्जिकल ग्लव्स हमारे बैग में होने चाहिए। उसके अलावा टर्पेंटाइन का ऑयल होना चाहिए। ठीक है, मैगेटेड वुंड की ड्रेसिंग के काम में आएगा। उसके अलावा लिक्विड पोविडीन होना चाहिए, लाल दवा होनी चाहिए, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए। उसके साथ में ही हमारे बैग में एक ऑइंटमेंट भी हमें रखना चाहिए, जैसे गामा बेंजीन है, लोरेक्जेन है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो अपने बैग में हमेशा अपने को रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के घाव की ड्रेसिंग अपन आसानी से कर सकें। दोस्तों अपन बात करते हैं जो सिंपल ट्रीटमेंट की, जिसमें अपन बोलस का उपयोग करते हैं। ठीक है, बोलस के उपयोग के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए दोस्तों डीवर्मिंग के बोलस, जिसमें अपने को एल्बेंडाजोल भी होना चाहिए अपने पास, फेनबेंडाजोल भी होना चाहिए। उसके अलावा ऑक्सीक्लोजनाइड और लीवामिसोल के बोलस भी अपने को बैग में रखने चाहिए। उसके अलावा छोटे जानवरों को देने के लिए एल्बोमार लिक्विड पाइपराजीन है, इस टाइप की जो भी प्रिपरेशन आती है सॉल्यूशन की फॉर्म में, वो भी अपने को अपने बैग में रखनी चाहिए ताकि जो छोटे काफ हैं, छोटे एनिमल्स हैं, गोट है, सीप है, उनके डिवर्मिंग के लिए अपन ओनर को या पशुपालक को वो इजीली दे सकते हैं। उसके साथ में ही अपने को
दूसरा जो बोलस रखना चाहिए वो होता है दोस्तों दस्त के काम का, यानी सल्फाडिमिडीन के जो बोलस होते हैं, ठीक है, सल्फाडिमिडीन है या सल्फामेथाक्सोजोल ट्राइमिथोप्रिम के बोलस हैं, जो भी दस्त निवारक बोलस हैं वो हमारे बैग में होने चाहिए। उसके अलावा एक बोलस अपने को पेट दर्द का भी निश्चित रूप से हमारे बैग में रखना चाहिए। जो स्पास्टिक बोलस आते हैं वो हमारे बैग में होना आवश्यक है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो जो रूमिनोटोनिक बोलस होते हैं, जैसे रूमेंटास है या इकोटास है, बायोबूस्ट है, जो जानवर की भूख बढ़ाने का काम करते हैं, वो भी हमारे बैग में निश्चित रूप से होने आवश्यक है। उसके अलावा अपन एंटीपायरेटिक जो बोलस होते हैं, जैसे मेलोक्सिकैम है, पैरासीटामोल है, सेरोपेप्टाइडेज है, इनका कॉम्बिनेशन बोलस के फॉर्म में अपने को इजीली अवेलेबल होता है, तो वो भी हमारे बैग में होना चाहिए, ताकि बुखार का कोई भी केस है जहाँ पे अपन इंजेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे इजीली अपन उसको बोलस की फॉर्म में दे सकते हैं और उसका फॉलोअप अपन इजीली कर सकते हैं। तो एंटीपायरेटिक बोलस भी हमारे बैग में होने चाहिए। उसके अलावा एंटीबायोटिक बोलस जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अपन रख सकते हैं, ठीक है, या एंड्रोसिन बोलस अपने बैग में होने चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक होते हैं उनके बोलस भी हमारे बैग में होने चाहिए। आज के वीडियो में देखा दोस्तों हमने कि एक सिंपल ट्रीटमेंट के लिए या एआई के लिए जो भी जनरल चीज़ें होती है वो क्या क्या अपने बैग में हमेशा हमने को रखनी चाहिए। अब अगर ऐसा ही एक वीडियो आप इंजेक्शंस के ऊपर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन हमारे बैग में होने चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। निश्चित रूप से ऐसा भी एक वीडियो अपन तैयार करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि हमारे जो मेडिसिन किट है, हमारा जो बैग है, उसके अंदर कौन कौन से वेटनरी इंजेक्शंस हमेशा हमें अपने साथ में रखने चाहिए। धन्यवाद।